हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या? पिकल पिकल मॉड्यूल। पिकल मॉड्यूल का बेसिकली काम क्या है? पिकल मॉड्यूल का काम है किसी भी पाइथन्स ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी कोई भी पाइथन के ऑब्जेक्ट को कैसे स्टोर करा देना? बाइनरी फॉर्मेट में। बाइनरी फॉर्मेट में या फिर बोले बाइट स्ट्रीम में। बाइट स्ट्रीम में स्टोर कराना। ठीक है, किसी भी पाइथन के ऑब्जेक्ट को बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर कराना, और बाइनरी फॉर्मेट में कंटेंट स्टोर हो रहा है तो उस फाइल का वो फाइल कैसी होगी? फिर उसको उस फाइल को नॉर्मल टीएक्सटी फाइल नहीं बोला जाता, उसको क्या बोला जाता है? बाइनरी फाइल। ठीक है, बाइनरी फाइल क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर बाइनरी कंटेंट राइट हो रहा है, राइट। बाइनरी कंटेंट इस फाइल में आ रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है क्या? बाइनरी फाइल। लेकिन ये बाइनरी बाइनरी कंटेंट है क्या? ये पाइथन को ऑब्जेक्ट जैसे हम लोगों का लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, राइट, डिक्शनरी, राइट, ये सब पाइथन के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इसको जब हम लोग कैसे स्टोर कराते हैं? जब हम लोग इसको बाइनरी फाइल में स्टोर कराते हैं तो इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या? पिकलिंग, राइट। पिकलिंग हो रही है, पिकलिंग 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 क्या है? अगर आपसे कोई पूछे तो पाइथन के ऑब्जेक्ट को बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर कराना, यही प्रोसेस को बोला जाता है क्या? पिकलिंग। ठीक है, ठीक है। अब वापस बाइनरी फाइल से मेरा बाइनरी फाइल है, और इसमें क्या स्टोर है? इसमें बाइनरी कंटेंट स्टोर है। बाइनरी बाइनरी फॉर्मेट में क्या स्टोर है? या फिर बोले बाइट स्ट्रीम में क्या स्टोर है? मेरा डेटा स्टोर है। तो इस डेटा को वापस मेरा जब पाइथन का ऑब्जेक्ट में मैं फेच करता हूँ, वापस मतलब मैं पाइथन को ऑब्जेक्ट इसको बनाता हूँ ना। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? अनपिकलिंग, राइट। ये पिकलिंग था। मतलब पिकलिंग मतलब सिंपल सी, पाइथन के ऑब्जेक्ट को बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर कराना, बाइनरी फाइल में। ठीक है। और अनपिकलिंग मतलब क्या होता है कि मेरे बाइनरी फाइल में जो ये पाइथन का ऑब्जेक्ट बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर है ना, जो ह्यूमन रीडेबल नहीं है, अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग रीड नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे इसको अनपिकलिंग करेंगे तो मुझे ये जो स्टोर था पाइथन को ऑब्जेक्ट, ये मुझे वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पिकलिंग था, ये अनपिकलिंग था। और पिकलिंग करने के लिए पाइथन ने मुझे दिया है डंप मेथड। और इसका सिग्नेचर होता है, मतलब इसको इसमें जो क्या क्या आर्ग्यूमेंट पास होते हैं। तो पहला आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर पाइथन्स पाइथन्स ऑब्जेक्ट, और दूसरा है फाइल ऑब्जेक्ट, राइट। ये है डंप। ठीक है। और अभी जो मैंने आपको अनपिकलिंग बताया कि मेरी फाइल में जो भी स्टोर था ना बाइनरी में, उसको वापस मैं पाइथन के ऑब्जेक्ट में जब फिर से कन्वर्ट करता हूँ ना। पहला पिकलिंग मतलब पाइथन के ऑब्जेक्ट को बाइनरी फाइल में रख दिया, बाइनरी में, और वापस बाइनरी से फिर से पाइथन को ऑब्जेक्ट में जब जा रहा है, इसको बोलते हैं अनपिकलिंग। और पाइथन इसके लिए कौन सा मैथड देता है? लोड। इसका सिग्नेचर क्या होता है? मतलब इसमें कैसे आर्गुमेंट पास करते हैं? केवल एक आर्गुमेंट, कौन सा? फाइल फाइल्स ऑब्जेक्ट, केवल एक आर्गुमेंट पास होता है। ठीक है। अब ये प्रोग्राम करते करते इतनी इंफॉर्मेशन हम लोगों के लिए काफ़ी है, हम लोगों को प्रैक्टिकल करने के लिए। ठीक है, मेरा आइडियली देखिए खुला हुआ है, इसमें हम लोग अपनी अब क्या करते हैं? कोडिंग करते हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, इम्पोर्ट पिकल पिकल ठीक है, जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो पिकल यूज करते हैं ना, सबसे पहले ये लाइन लिखनी ही पड़ेगी हम लोग को। पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट कराना है। उसके बाद जो भी फाइल ओपन कर रहा है ना, तो नॉर्मल जैसे माई फाइल इक्वल टू ओपन, ओपन करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जैसे मैंने फाइल का कुछ भी नाम दे दिया, जैसे बाइनरी बाइनरी फाइल फाइल। लेकिन यहाँ पर आपको अब क्या ध्यान देना है, मेरी बात सुनिए। आपको ध्यान देना है इसका एक्सटेंशन .dat होता है। अभी तक आप txt फाइल पे काम कर रहे थे, अब लेकिन बाइनरी फॉर्मेट में
डेटा स्टोर हो रहा है, तो वो उस फाइल को क्या कहा जाएगा, बाइनरी फाइल। अगर कोई फाइल टेक्स्ट कंटेंट कंटेंट रख रही है टेक्स्ट फॉर्मेट में, उसको टेक्स्ट फाइल कहा जाता है। तो ये बाइनरी फॉर्मेट में डेटा रख रही है तो इसको बाइनरी फाइल कहा जाएगा। ठीक है। अब ठीक है, अब इसको ओपन कर रहे हैं राइट मोड में ओपन कर रहे हैं। ये याद रखिएगा, जब भी हम लोग क्या करते हैं, पिकलिंग प्रोसेस होता है, मतलब पाइथन के ऑब्जेक्ट को बाइनरी फॉर्मेट में जब क्या किया जाता है, स्टोर कराया जाता है। ठीक है, तो उसको उसको क्या बोला जाता है, पिकलिंग। राइट, और इसका मतलब क्या है, राइट ही तो कर रहे हैं पाइथन के ऑब्जेक्ट को, फाइल में राइट ही तो कर रहे हैं ना, फाइल में क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। राइट, ठीक है। और तो W और यहाँ पर B भी लग जाता है, क्योंकि बाइनरी फाइल में काम चल रहा है। ठीक है, तो मोड देखिए WB है। ठीक है। अब अब क्या करना, अब मैंने आपसे कहा है डंप मेथड यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, अभी जो आपने ऊपर देखिए पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट कराया है ना, तो इसी का एक पिकल, जस्ट वेट, पिकल का ही एक फंक्शन है, वही जो अभी मैंने आपको बताया, डंप। तो इसका लिखने का तरीका आप समझ रहे हैं। तो अभी मैंने क्या कहा, कोई भी पाइथन के ऑब्जेक्ट को ये बाइनरी में कन्वर्ट करके उसमें राइट कर देता है बाइनरी फाइल में। ठीक है, तो एक पाइथन को ऑब्जेक्ट तो बनाइए पहले। तो मैंने एक लिस्ट बना ली, इसमें आप लिस्ट में 1, 2, 3, 4 छोटी सी लिस्ट बनाई मैंने। ठीक है, इसमें केवल 5 एलिमेंट रखे। अब इसको मैं, अच्छा इसको एक टर्म और दिया जाता है सीरियलाइजिंग ना, पिकलिंग को, कि ठीक है, पिकलिंग मतलब क्या था, कि पाइथन के ऑब्जेक्ट को बाइनरी फॉर्मेट में बाइनरी फाइल में स्टोर कर रहा है। ठीक है, अब पाइथन का ऑब्जेक्ट क्या है अभी यहाँ इस केस में, एल है, लिस्ट ही को तो कर रहे हैं। कहाँ पर राइट करना है, माई फाइल। अभी ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया है ना आपने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप क्या करें, माई फाइल डॉट क्लोज, राइट, इतना कर दिया। अब इस फाइल को सेव कहाँ करते हैं, डेस्कटॉप में सेव कर देते हैं, तो मेरी फाइल भी राइट होकर डेस्कटॉप ही में आ जाएगी। राइट, ठीक है। अब डेस्कटॉप ही में ये वाली फाइल, मतलब प्रोग्राम मेरा मेरा कहाँ से हो रहा है, डेस्कटॉप में। इसको नाम दे देते हैं प्रोग्राम को, बाइनरी, बाइनरी। ठीक है, इसको करते हैं क्या, सेव। सेव हो गया। अच्छा, लास्ट में एक मैसेज भी देते हैं यूजर को, क्या, प्रिंट प्रिंट करवा देते हैं, क्या, सक्सेसफुली रिटर्न, सक्सेसफुली रिटर्न, मतलब जो भी आपको लिखना था आपने सक्सेसफुली राइट कर दिया है। ठीक है, ठीक है, बस इतना। और इसको सेव कराते हैं, अब इसको कराते हैं रन। सक्सेसफुली रिटर्न मतलब मेरी फाइल में डेटा क्या हो चुका है, राइट हो चुका है। ठीक है, तो ये होता है पिकलिंग का। अब ठीक है, अब अगर मुझे इसको लोड करना है, अगर, अब देखिए ये फाइल क्या हुई होगी, ये फाइल क्या हुई होगी, आ भी गई होगी बाइनरी फाइल, ये देखिए बन के आ गई है। ये देखिए अभी हम लोगों को समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये है वही वाली लिस्ट जो अभी हम लोगों ने स्टोर करा था, लेकिन अभी ये हम लोगों के लिए रीडेबल नहीं है। राइट, क्योंकि बाइनरी फॉर्मेट है, बाइट स्ट्रीम है, तो रीडेबल नहीं है। अब इसको जब हम लोग क्या करेंगे, लोड करेंगे ना, मतलब इसकी जब अनपिकलिंग करेंगे तब जाके ये हम लोगों को समझ में आएगा, अच्छा ये लिस्ट थी। देखिए कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर देखिए बाइनरी फाइल डॉट डी, अब इसको क्या करने जा रहे हैं, रीड करने जा रहे हैं। लोड मतलब क्या होता है यहाँ पर, रीड। ठीक है, अब डंप की जगह, पिकल डॉट डंप की जगह क्या, लोड, जस्ट वेट, पिकल डॉट लोड। ठीक है, अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में क्या पास करते हैं, ठीक है, केवल एक आर्ग्यूमेंट, ये याद रखिए, केवल फाइल को ऑब्जेक्ट,
ठीक है। अब ये जो भी आपको रिटर्न करके देगा ना, इसको आप किसी वेरिएबल पे स्टोर करा लीजिए। वी नाम को एक वेरिएबल बनाया, इस पे स्टोर करा लिया। अब यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा था, वो चीज़ हम लोगों को समझ में नहीं आ रही थी जो लिखा हुआ था। लेकिन जब हम लोगों ने लोड अप्लाई करा, मतलब अनपिकलिंग करा, अब जो भी पाइथन को ऑब्जेक्ट है ना, वो इस वेरिएबल वी पे वापस आ गया होगा। ठीक है। अब जैसे ही हम लोग इसको प्रिंट करवाएंगे, तो वापस जो अभी हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखा है, अब वो हम लोगों को समझ में आने लगेगा। मतलब वो फिर से लिस्ट वापस मिल गई होगी। तो यहाँ पर इस लिस्ट का कोई काम ही नहीं था, इसको हटा देते हैं। हम लोग तो अब बाइनरी फाइल ही का वो कंटेंट क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं ना। ठीक है। ये भी लास्ट वाला मैसेज भी हटा देते हैं, ये तो जब डंप यूज कर रहे थे तब लगाया था। ठीक है। अब इस फाइल को क्या करा, सेव करा। अब इसको कराते हैं रन। तो मुझे क्या होना चाहिए, लिस्ट वापस मिल जानी चाहिए। देखिए, मुझे मेरी लिस्ट पहले करा था तो सक्सेसफुली रिटर्न हो गया था। फिर हम लोगों ने फाइल देखा था, फाइल समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि बाइनरी फॉर्मेट में था। फिर जब हम लोगों ने अनपिकलिंग करा, अब ये चीज हम लोगों को क्या समझ में आने लगी ना। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था पिकलिंग का। पिकलिंग मीन्स पाइथन के ऑब्जेक्ट को बाइनरी फॉर्मेट में बाइनरी फाइल में राइट करना। और अनपिकलिंग मतलब जो पाइथन का ऑब्जेक्ट बाइनरी फाइल में स्टोर है, था, अभी हम लोगों ने देखा, तो हम लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे हम लोगों ने अनपिकलिंग करा, वो मुझे लिस्ट क्या हुई, वापस मिल गई। तो मुझे लगता है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा पिकल मॉड्यूल का। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड गुड लक।